बाबर नगर साहब ये बताएं कि इमरान खान साहब जाते हुए यानी अभी रूस जा रहे हैं, तो उससे पहले जो इजलास उन्होंने किया है अपने तर्जमानों का, दीगर लोगों का, उसमें कहा जी ऑल इज़ वेल। तो वाकई ऑल इज़ वेल है या जरदारी साहब फिर कोई बैग शैग वो यूसुफ रज़ा गिलानी वाला मामला, क्योंकि 5-10 लोग हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखिए उसामा साहब, प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहे हैं, आर्मी चीफ अमेरिका गए हुए हैं, और कल जो आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मीटिंग हुई उसमें खासा उस पर लताड़ा गया प्राइम मिनिस्टर को। अच्छा। कि इस वक्त रशिया का विजिट उन्हें नहीं करना चाहिए। ऐसे वक्त में जब नेटो और रशिया आमने सामने है, और नेटो जो है वो उसका पाकिस्तान हलीफ भी रह चुका है, और नेटो ने अफगानिस्तान में नेटो रहा है, तो हम एक तरफ आप कहते हैं कि हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे, और दूसरी तरफ आप रशिया का विजिट कर रहे हैं, तो रशिया से आपको इस वक्त क्या मिलेगा। दूसरी अहम चीज़ पंजाब में तब्दीली थी। दो कि मौलाना फजल रहमान ने आसिफ अली जरदारी को कायल करने की कोशिश की कि वो लॉन्ग मार्च टाल दें, और हमारा सारा फोकस जो है वो इस वक्त यही होना चाहिए कि हमने हुकूमत में तब्दीली लेके आनी है, ठीक, इस हुकूमत को उड़ा देना है। तो उसमें जो सबसे अहम है वो है पंजाब के हवाले से आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान में किसी हद तक इत्तेफाक है कि पंजाब गवर्नमेंट को सबसे पहले गिराया जाए, और लेकिन अगर गिराया जाए तो फिर सेटअप पे कौन बंदा नया है। मौलाना और आसिफ अली जरदारी दोनों चौधरी पीर के साथ राब्ते में हैं, और दोनों इस बात पे उनका इत्तेफाक भी था कि पंजाब में अगर तब्दीली आनी है तो उसके बाद चौधरी पीर को वज़ीर आला बना दिया जाए, क्योंकि चौधरी पीर के जो वोट हैं उनको मरकज़ में भी उनकी जरूरत है, और वो बड़े अहम है। अलबत्ता आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजल रहमान से कहा कि जनाब शहबाज शरीफ ख़ासतौर पर नून लीग जो है उनकी चौधरियों के हवाले से रिजर्वेशन हैं, और वो बाद में चौधरी पीर को वज़ीर आला बनाने पे तैयार नहीं है। ठीक, उस पर मौलाना फजल रहमान जो है उन्होंने कहा जी कि मैं भी शहबाज शरीफ से बात करता हूँ, नवाज शरीफ से भी बात करता हूँ, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो है उसामा साहब वो उसमें फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से चीज़ें जो है वो डिस्कस हुई, लेकिन मेन चीज़ यही थी कि तब्दीली जो लानी है वो पंजाब से लाई जाए। अच्छा। पंजाब में पीटीआई के बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हैं, इनके साथ मिलने को तैयार हैं। सही। और तो, ये था कि जी चौधरी पीर जो सही सर इन पे कोई इत्तेफाक किया जाए। इसी हवाले से फॉलो मीटिंग आज शहबाज शरीफ की और मौलाना फजल रहमान की हो रही है। मौलाना फजल रहमान ने तो ये भी कह दिया कि हमें इस सेटअप में कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, बस नया सेटअप लाओ, कोई ओहदा नहीं चाहिए। अच्छा, हम ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट से जान छूट जाए, इस गवर्नमेंट से जो है हम ये गवर्नमेंट चली जाए, घर चली जाए, ऑब्जेक्टिव यही है। इवन आसिफ अली जरदारी ने कहा जी कि हमें अगर पंजाब में चौधरी पीर लाही को गवर्नमेंट दे देती है नून लीग, तो हमें भी वफाक में कुछ नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि वफाक में नून लीग गवर्नमेंट बनाए, उसको चलाए। अच्छा। और हम उसको सपोर्ट करेंगे, हमें वफाक में कुछ नहीं चाहिए। चले, ये तो बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं गुलाम रज़ा साहब, ये तो जब होगा तब पता नहीं कितनी देर ये इकट्ठे रह सकेंगे, लेकिन काफ लीग बड़ी अहम है, इत्तेहादी बड़े अहम है। ये जो दावे हो रहे हैं कि 100 लोग तहरीक इंसाफ के हमारे साथ हैं, फिर वो तो साथ नहीं है। और आपको क्या नजर आ रहा है कि पहला वार, पहला हमला किस तरफ होना है, सदर की तरफ, वज़ीर आज़म की तरफ, या वज़ीर आला पंजाब की तरफ? पहला हमला जो है वो वज़ीर आज़म की तरफ ही होगा, और बहुत सारी चीज़ें इस हवाले से जो हमें मुख्तलिफ दोस्तों से इतलात मिलती हैं, उसमें ये है कि अभी जो खदोखाल हैं नेक्स्ट वो वाज़े किए जा रहे हैं, उसके ऊपर बातचीत हो रही है कि पंजाब में चौधरी बिरादरान को क्या रोल देना है, और वज़ीर आज़म के लिए जनाब सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ठीक रहेंगे या जो कोई और बंदा जो है वो लाया जाए। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। अदम एतमाद के हवाले से तो काफ़ी हद तक होमवर्क जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। अब इसकी कामयाबी का दारोमदार क्या है कि उस दिन जिस तरह से आज शेख साहब ने कहा कि कितने लोगों को कोरोना हो जाए या कितने लोगों को टेलीफोन आ जाए, तो वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन इस वक्त तक अगर पॉलिटिकल गेम की बात करते हैं तो सियासी जमातों ने जो इस दफ़ा सोचा कि अदम एतमाद लाएंगे, और उन्होंने वाक़तन इस तरह का माहौल, इस तरह की वर्किंग मुकम्मल की हुई है कि वो अदम एतमाद लाने की पोजीशन में हैं। और अभी जो 2-4 दिन ये वर्किंग चल रही है, इस वीक में चलती रहेगी। ये वर्किंग सारी की सारी नेक्स्ट सेटअप के लिए है कि वो कितने वक्त के लिए लाया जाएगा। एक चीज़ मैं बार बार इससे पहले भी कह चुका हूँ कि अगर ये सेटअप फॉर
2-3 मंथ्स अगर होगा तो उसमें नवाज लीग किसी जगह पे शायद कुछ ना ले। अच्छा। या मरकज़ में जो है वो शहबाज शरीफ साहब को कहा जाए कि बस 2-4 मामला इनको देखें और उसके बाद आप अनाउंसमेंट कर दें इलेक्शंस की और केयर टेकर्स को दे के चले जाएं। ठीक। दूसरी बात ये थी कि अगर लॉन्ग रन चलती है, मतलब फिलहाल जो 1.25 साल या 1 साल नहीं, अभी आप कह रहे हैं इसका फैसला ही नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं फॉर इलेक्शन, शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी हमने बस इनको निकालना है, उसके बाद वो है अदालतें कह देंगी कि हाँ जी ये वज़ीर आज़म है, ये अपोजिशन लीडर है। आपकी बात दुरुस्त है। वो देखें बयानात की हद तक और है, जब चीज़ें तय की जाती हैं तो वो एक शख्स ने तय नहीं करनी। ये कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का अकेले का मामला नहीं है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, मौलाना फजल रहमान भी स्टेक होल्डर जब तक वो तय नहीं होती अदम इत्तेमाद नहीं आएगा। इत्तेहाद जो नहीं, अदम इत्तेमाद का तो डिसीजन कर लिया है इन्होंने, हर हाल में आएगा और जल्द आएगा। इसका डिसीजन कर लिया है, तारीख वगैरह इन्होंने फाइनल करनी है कि किस वक्त ये देंगे अदम इत्तेमाद। और मेरा मकसद ये है कि यानी वो तारीख तब सामने आएगी नहीं तहरीक या प्रॉपरली तब। ये तो फैसला तो हो गया लानी है, लेकिन कब लानी है वो तब होगा जब फ्यूचर सेटअप का कुछ तो डिसाइड होगा ना कि तुम क्या रखोगे, हमें क्या मिलेगा। जी बिल्कुल फ्यूचर सेटअप में असल तो बात जो है ना वो इलेक्शंस की हो रही है कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है वो किस तरह से हम इनेकाद उसका करा सकते हैं। और ये भी है कि अगर ये सेटअप आपने 1.5 साल या 1.25 साल चलाना है तो फिर क्या सूरत हाल होगी, और अगर आपने इसको चंद महीनों तक महदूद रखना है तो फिर क्या सूरत हाल। दोनों सूरतों के अलग अलग ऑप्शन जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। आज भी अहम इजलास होगा, मीटिंग होगी, उसमें भी बातचीत होगी। तो ये जो आहिस्ता आहिस्ता कन्वे किया जा रहा है लीडर्स को, क्योंकि 3 लोगों के पास फुल इंफॉर्मेशन है क्या होना है, कैसे होना है और उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से होनी है। तो ये बड़ी अहम एक बात की बाबर डोगर साहब ने कि इस वक्त में जब हमारा जो डिफेंस है वो हम देख रहे हैं, अमेरिका की जानिब मुलाकातें हो रही हैं और हमारे जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो रशिया जा रहे हैं। तो ये ऐसे वक्त में जब यूक्रेन पे हमला कर चुका है, 2 नए मुल्क उन्होंने ऐलान कर दिया है यूक्रेन से आज़ादी का, वो मार्ज़ वजूद में आने का ऐलान किया है। इधर वो किसी ने माना या नहीं माना, का दौरा करना एक बहुत ही नामुनासिब सूरत हाल से 2-4 हमें करेगा। क्योंकि वहाँ इंडियन लॉबी, उनके सहाफ़ी वहाँ बैठे हुए हैं, कोई ना कोई एक आध सवाल ऐसा हो जाएगा जिसका जवाब वो रूस के हक में दे देंगे, जो कि बाद में हमारे गले की हड्डी बन जाएगा। तो ये अपनी इसी तरह से ये पाकिस्तान की बिल्कुल ठीक है। अमेरिका की दफा भी देखा है, वो भारत जाकर कुछ बयान होता है, यहाँ कुछ होता है एक ही दौरे में, वो भी हमने बहुत देखा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।